हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अगर फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, प्यारे प्यारे कमेंट करना और चैनल को हाइप करना। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहाँ लेनी वेई को बुलाती है, वेई जो विंग का भाई है, लेकिन विंग को ये नहीं पता है। वहीं विंग को जब ये सच्चाई उसे पता चलती है कि उसके पिता तो नहीं लेकिन माँ और उसका भाई ही इस दुनिया में है, वो बहुत इमोशनल हो जाता है। वहीं वे जो विंग को हक करता है, वहीं वांग जी जो जलसी से पागल हो रहा था, हालांकि उसे पता है कि वे विंग का भाई है, लेकिन वो क्या करे, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई भी विंग के इतना करीब आए। वहीं वेई को जब ये पता चलता है कि विंग वांग जी के बच्चों से प्रेग्नेंट है तो वेई तो पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है। वहीं हम देखते हैं वेई जो वांग जी की तरफ देखता है, वो गुस्से में वांग जी को देखता है। वो कहता है तुम बहुत हार्टलेस हो। वांग जी जो वेई की तरफ देखता है और कहता है मैंने क्या किया है। वेई कहता है तुमने मेरे प्यारे से छोटे से भाई को ट्विन से प्रेग्नेंट कर दिया, क्या तुम्हें समझ नहीं आता। वांग जी कहता है वेई वो मेरे बच्चे हैं और विंग मेरा है, समझे तुम। मैं उसके साथ क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। वेई गुस्से में देखता है और कहता है तुम मेरे भाई को मुझे हक तक नहीं करने देते। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, तुम मेरे वांग जी विंग को छू भी नहीं सकते, तुम भी नहीं, कोई भी मेरे विंग को नहीं छू सकता। वेई कहता है वो मेरा भाई है, मैं उसे हक भी कर सकता हूँ और उसके फोrehead पे या चिक पे किस भी, समझे तुम, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं सभी लोग विंग वांग जी और वेई को देख रहे थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन दोनों के बीच क्या बात चल रही है। वहीं वेई जो विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग कल हम मिलते हैं, ठीक है, ऐसा कहते हैं। विंग कहता है। वेई विंग के बालों में हाथ घुमाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है अच्छा हुआ वो चला गया। विंग कहता है वांग जी वो मेरा भाई है। वांग जी कहता है पर बेबी तुम्हें वो हमेशा इस तरीके से टच क्यों करता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वहीं लेनी जो वांग जी की तरफ गुस्से में देखती है और कहती है तुम सच में बहुत जलस हो जाते हो, वो उसका भाई है, वो उसे हक भी कर सकता है, समझे तुम। वांग जी कहता है माँ ठीक है वो उसका भाई है, लेकिन ऐसा किसने कहा है कि भाई उसे किस करे, क्या कभी सिचैन गग्गा ने मुझे किस किया है। सिचैन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। सिचैन कहते हैं वांग जी जब मैं तुम्हें बचपन में किस करता था ना, तुम इतनी बुरी तरीके से रोते थे, फिर मैंने तुम्हें धीरे धीरे किस करना ही छोड़ दिया। और वैसे भी क्या तुम्हें मेरा किस करना पसंद आएगा, अगर ऐसा है तो आओ वांग जी मैं तुम्हें अभी किस करता हूँ। भांग जी कहते हैं या गगा आप क्या सोच रहे हैं, बिल्कुल नहीं, आप मेरे करीब भी मत आइए, मुझे नहीं पसंद है कि कोई मुझे किस करे। भीम कहता है अच्छा अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया कि तुम्हें किस करना पसंद नहीं है, मैं अब तुम्हें बिल्कुल किस नहीं करूँगा। सभी लोग जो विंग की तरफ देखते हैं। भांग जी कहता है बेबी पर मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा था, मैं बस जैन गगा या किसी और की कर रहा हूँ। तुम अच्छे से जानते हो मुझे तुम्हारे लिप्स कितने पसंद हैं और मैं तुम्हें किस तरीके से किस करना चाहता हूँ। सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी लेन वांचो खांसते हैं। फिर वहीं से चैन को तो बहुत हंसना आ रहा था। लेनी कहती है मुझे समझ नहीं आता कि ये सच में वही वांग जी है जो कभी शादी के नाम से दूर भागता था, अब ये देखो कितना सेमलेस है। लेनवान कहते हैं लेनी क्या तुम्हें नहीं लगता वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। लेनी कहती है क्या। लेनवान कहते हैं बिल्कुल, वो अपने विंग को लेकर बिल्कुल तुम्हारी तरह पजेसिव रहता है, जिस तरीके से तुम मुझे लेकर पजेसिव रहती थी, अब वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। जिसका तरीके से तुम्हें किसी का टच करना पसंद नहीं है उसे भी नहीं है, क्या तुम ये बात नहीं समझती। लेनी जिसका फेस थोड़ा रेड हो जाता है, लेकिन ये भी बात सच है कि वांग बिल्कुल उसके जैसा है। लेनी कहती है हाँ तो ठीक है ना, उसमें गलत क्या है, तो वो अपने हस्बैंड से प्यार करता है, बस ऐसा कहता है। वहीं विंग जो गुस्से में वांग जी को दिखता है और कहता है तुम बहुत सेमलेस हो, क्या तुम्हें मॉम डैड और गगा नहीं दिख रहे। वांग जी कहता है तुम ऐसी बातें मत करो, मॉम डैड ने भी ये सब कुछ किया है, और रही गगा की बात तो गगा के पास भी कोई होगा ना जिसके साथ वो ये सब करते होंगे। लेनी कहती है क्या क्या सच में सिचैन। सिचैन कहता है मम्मा वो पागल है, हाँ आप उसकी बात मत सुनिए, आपको पता है ना कि वो कुछ भी कह देता है। वो कहता है वांग जी एक स्मक करता है और कहता है गगा
अगर आपने मुझे टीज़ करने की कोशिश की तो मैं माँ को आपके अफेयर के बारे में बता दूंगा। बेचारे से चैन तो चुप हो जाते हैं। वहीं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, विंग गुस्से में वांग जी को देखता है और सीधा रूम में चला जाता है और उसकी तरफ देखकर कहता है, खबरदार जो मेरे पीछे आए। वांग जी कहता है, पर बेबी मेरी बात सुनो। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम आज यहीं लिविंग एरिया में सोफे पर सोओगे। ऐसा कहता है, सभी लोग हंसने लगते हैं। वांग जी कहता है, आप सबको बहुत हंसना आ रहा है ना, ये सब आपकी गलती है, आपकी वजह से मेरा बनी मुझसे नाराज हो गया। लेनी कहती है, बिल्कुल होगा, तुमने उसके भाई को उसे हक तक नहीं करने दिया। वांग जी कहता है, पर माँ। लेनी कहती है, बात मत करो मुझसे। ऐसा कहकर लेनुआन और लेनी भी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं से चैन जो वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी कहता है, गगा। चैन कहते हैं, वांग जी मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, ऐसे भी तुम सच में किसी की हेल्प के लायक नहीं हो, तुमने मम्मा को बस बता ही दिया होता। वांग जी कहता है, गगा अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं मम्मा को बता दूंगा कि आपका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। से चैन बेचारे पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, वांग जी ये गलत बात है, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है, मुझे पता है गगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं आपको ब्लैकमेल कर रहा हूँ, समझिए आप। अब आप कुछ भी करिए, मुझे ऊपर जाना है और उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ऐसा कहता है। बेचारे से चैन जो गहरी सी सांस लेते हैं, कहती हैं, ठीक है तुम जाओ, मैं देख लूँगा। ऐसा कह के बेचारे से चैन जो वहीं खड़े रह जाते हैं। वांग जी जो जल्दी से अपने रूम की तरफ जाता है। वहीं विंग जो बहुत गुस्से में था, वो गुस्से में नहीं, लेकिन वो जानता है कि कभी कभी वांग जी उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। विंग को लेकर वो कितना पजेसिव हो जाता है। विंग कहता है, मैं जानता हूँ वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन इतना वो मेरे गग्गा को भी मुझे टच नहीं करने दे रहा था। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो धीरे से डोर नॉक करता है। विंग जो डोर ओपन नहीं करता। वांग जी कहता है, बेबी प्लीज़ डोर ओपन करो। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। वांग जी कहता है, बेबी आई एम सॉरी, प्लीज़ डोर ओपन करो। विंग कहता है, मैंने कहा ना वांग जी, मैं तुमसे कोई बात करना नहीं चाहता। वांग जी कहता है, बेबी क्या तुम चाहते हो कि मैं रोऊं। विंग कहता है, वांग जी। पर वांग जी कई बार चिल्लाता है, विंग डोर ओपन नहीं करता। तभी से चैन वांग जी के पास आते हैं और कहते हैं, ये लो। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, गग्गा कहाँ से मिली। चैन कहते हैं, मैं चुरा कर लाया हूँ और जल्दी से डोर ओपन करो और फिर मुझे ये वापस दो। अगर माँ को पता चल गया ना तो मैं सच कह रहा हूँ वो मुझे मार डालेंगी। वांग जी जल्दी से उस की को लेता है और उस लॉक को ओपन करता है। वहीं विंग को नहीं पता था, विंग बस विंडो से बाहर की तरफ देख रहा था। डोर धीरे से ओपन होता है। वांग जी जल्दी से अपने गगा की तरफ देखता है और कहता है, गगा आप दुनिया के बेस्ट ब्रदर हैं। सिचैन एक स्माइल करते हैं, वो की लेते हैं और सीधा फिर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं वांग जी जो धीरे से डोर बंद करता है, विंग को तो इतना ध्यान भी नहीं देता कि कोई रूम में एंटर हो चुका है। वहीं वांग विंग जो अपने टमी पे हाथ घुमा रहा था, वो कहता है, सच में तुम्हारे डैड बहुत बुरे हैं, वो हमेशा मुझे सताते हैं, वो जानबूझकर मुझे परेशान करते हैं ना। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो धीरे से विंग के करीब जाता है और उसकी कमर के अराउंड अपने हाथ रैप कर लेता है। विंग जो एक पल के लिए तो घबरा जाता है, लेकिन जब वो वांग जी की स्मेल लेता है तो उसे पता चल जाता है। वांग जी कहता है, सॉरी बेबी। विंग कहता है, तुम अंदर कैसे आए। वांग जी कहता है, तुम अच्छे से जानते हो ये मेरा घर है और मैं कैसे भी अंदर आ सकता हूँ। वांग विंग जो अनोइंग सा फेस बनाता है और वांग जी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है कि तभी वांग जी विंग को अपनी तरफ और खींच लेता है और उसके ईयर को अपने माउथ में लेकर धीरे धीरे अपनी टंग से सक करता है। विंग की बॉडी तो शिहर जाती है। तभी विंग कहता है, तुम बहुत बुरे हो, पता है तुम्हें। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, मुझे पता है मैं बहुत बुरा हूँ, पर बेबी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वहीं विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, पर तुम इतना क्यों पॉसेसिव हो, तुमने मेरे भाई को मुझे हग नहीं करने दिया। वांग जी कहता है, विंग उसने तुम्हें ऑलरेडी बहुत हग कर लिया था। देखो विंग मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर कोई तुम्हें टच करे वो नहीं। विंग धीरे से वांग जी की चेस्ट पे हिट करता है और कहता है, वांग जी वो मेरे गगा हैं, वो मुझे प्यार से हक कर रहे थे, ना कि गलत तरीके से, समझे तुम। वांग जी कहता है, ठीक है, मैं बार फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। विंग कहता है, पक्का। वांग जी कहता है, पक्का। विंग कहता है, ठीक है। वांग जी कहता है, ठीक है ना, तो मुझे मेरा इनाम दो।
विंग कहता है कैसा इनाम? भांजी कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैंने तुम्हारी बात मानी तो तुम्हें मुझे इनाम देना चाहिए? विंग भांजी की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। तभी वो विंग का कॉलर पकड़ता है और उसको अपनी फेस की तरफ खींचता है और उसकी लिप्स पे अपनी लिप्स रख देता है। दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर तक इसी तरीके से पैशनेट और डीप किस करते हैं। उसके बाद वांग जी और विंग दोनों अपना किस ब्रेक करते हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो बेड पे बैठा हुआ था, विंग जो उसकी लैब में बैठा हुआ था। वांग जी जो धीरे धीरे उसके टमी को सहला रहा था। विंग का हेड वांग जी की चेस्ट पर था। विंग कहता है वांग जी कहता है बोलो बेबी। विंग कहता है वांग जी तुम जानते हो आज मैं बहुत खुश हूँ। वांग जी कहता है अच्छा। विंग कहता है तुम्हें पता है मैं सुबह का वेट नहीं कर पा रहा, मैं बस माँ को देखना चाहता हूँ। इतने साल हो गए, मुझे तो लगा था कि मैं एक अनाथ हूँ जिसके पेरेंट्स नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी एक माँ है, मेरा भाई है। वांग जी कहता है बेबी जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। देखो जो हो गया सो हो गया, हम उसे नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाली चीज़ें हम बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। भीम कहता है बिल्कुल वांग जी। भांग जी भांग जी कहता है बोलो बेबी। भीम कहता है क्या तुम हमेशा मेरा साथ इसी तरीके से दोगे? वांग जी कहता है बिल्कुल बेबी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे अपने इन दो छोटे बनी से बहुत प्यार करता हूँ, तुम जानते हो ना। भीम जो वांग जी की नेक में अपना सर छुपाता है और कहता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमारे दो बनी भी। वांग जी कहता है ठीक है भीम अब सो जाओ, उस कल हमें तुम्हारी माँ से मिलने जाना है ना। जिस पर विंग कहता है। वहीं वांग जी लेट जाता है और विंग को बिल्कुल अपने ऊपर सुला लेता है। वो ब्लैंकेट से दोनों को कवर करता है और अपने हाथ वांग जी की कमर विंग के कमर के अराउंड अच्छे से लपेट लेता है। वो विंग को इतना अच्छे से संभाल रहा था कि विंग को कहीं चोट ना लग जाए और विंग को वांग जी की यही वार्मनेस तो बहुत पसंद है। वहीं दोनों धीरे धीरे गहरी नींद में चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन, जहाँ भीम जो जल्दी से उठता है और वो देखता है वांग जी जो अभी भी गहरी नींद में था। भीम कहता है वांग जी उठो वांग जी। वांग जी कहता है बेबी प्लीज़ सोने दो ना। भीम कहता है नहीं वांग जी प्लीज़ उठो ना। वांग जी कहता है पर क्या हुआ बेबी? भीम कहता है वांग जी उठो, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे वही मंजिल लेके जाओगे। वांग जी कहता है विंग हम चलेंगे बच्चा, अभी बहुत सुबह है। विंग कहता है वांग जी प्लीज़ उठो ना, मुझे मेरी माँ से मिलना है, तुमने मुझसे कल प्रॉमिस किया था, प्लीज़ वांग जी उठो ना उठो ना। वांग जी गहरी सी सांस लेता है और धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है। वो विंग की तरफ देखकर एक स्माइल करता है। विंग जो एक बच्चे के जैसा फेस बना रहा था। वांग जी जो धीरे से बेड पे बैठता है और विंग को खींचता है और उसके किस लिप्स पे एक पैशनेट डीप और लॉन्ग किस करता है। विंग जो धीरे से वांग जी की चेस्ट पे हिट करता है। विंग कहता है ये क्या था? वांग जी कहता है बेबी मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत नींद में था, तुमने मुझे उठा दिया और मेरी सच में पूरी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, इसलिए मैं तुमसे एनर्जी ले रहा था। अब मैं बिल्कुल एनर्जेटिक हूँ। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वांग जी की तरफ देखता है और कहता है ठीक है अब चलो। वांग जी कहता है बिल्कुल बेबी। वो दोनों मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, अच्छा शावर लेते हैं, रेडी होने के बाद बाहर आते हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और वो नीचे जाते हैं जहाँ लैनी ने पहले से ही ब्रेकफास्ट की तैयारी कर ली थी। तभी वांग जी जो देखता है कि उसके गगा और उसके डैड भी उधर आते हैं। वो तीनों चेयर पर ब्रेकफास्ट एरिया में बैठ जाते हैं। वहीं विंग जो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है माँ क्या मैं आपकी हेल्प करूँ? लैनी कहती है नहीं बच्चा तुम आराम करो। विंग कहता है माँ मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बस प्रेग्नेंट हूँ, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, आप मुझे अपनी हेल्प बिल्कुल नहीं करने देती। लैनी एक स्माइल करती है और कहती है बच्चा तुम हमेशा मेरी हेल्प करते हो, बस मैं चाहती हूँ कि अभी तुम थोड़ा आराम करो, ऐसा कहती हैं। विंग एक स्माइल करता है और कहता है माँ मैं बस आपकी हेल्प करूँगा। जिस पर लेनी कहती है
लेनी और वीन दोनों अच्छे से ब्रेकफास्ट टेबल पर पूरा ब्रेकफास्ट लगाते हैं। उसके बाद सभी बैठकर आराम से पूरा ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं। ब्रेकफास्ट फिनिश होने के बाद वीन वांग जी की तरफ देखता है। तभी वांग जी कहता है, माँ क्या आप साथ चलेंगी? लेनी कहती है, बिल्कुल, मैं कांसा को देखने का और वेट नहीं कर सकती, ऐसा कहती है। वो दोनों खड़े होते हैं। वहीं वांग जी अपने भाई की तरफ देखता है और कहता है, गगा क्या आप जियांग मेंशन चलेंगे? तभी सिचेन कहते हैं, क्या? तभी वांग जी कहता है, बिल्कुल गगा, मुझे लग रहा था कि वहाँ कोई शायद आपका वेट कर रहा हो। सिचेन कहती है, वांग जी मैं अच्छे से जानता हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। वांग जी किस्मत करता है और कहता है, गगा सच बताइए क्या आप चलेंगे? तभी सिचेन कहते हैं, ठीक है, मैं भी आंटी से मिल लूँगा, ऐसा कहते हैं सभी लोग। कहते हैं, लेनुआन कहते हैं, मुझे एक अर्जेंट काम है, मैं वो फिनिश करने के बाद वहीं आ जाऊँगा, इसलिए तुम सब लोग निकलो, ऐसा कहते हैं। जिस पर सभी कहते हैं, वांग जी, विंग, सिचेन और लेनी चारों कार में बैठते हैं और सीधा जियांग मेंशन के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम जियांग मेंशन में देखते हैं सभी लोग वहीं लिविंग एरिया में बैठे हुए थे और बेसब्री से विंग और वांग जी का वेट कर रहे थे। फेमियान कहते हैं, वे क्या विंग अभी तक क्यों नहीं आया? वेई कहता है, अंकल आप चिंता मत कीजिए, बस वो आने वाला होगा। तभी जियांग चेंग कहता है, मुझे नहीं पता था कि वो वेई का भाई है, हमारा विंग है। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे कब का यहाँ लेकर आ जाता। तभी फेमियान कहते हैं, जियांग चेंग तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम विंग से मिले हो? जियांग चेंग कहता है, बिल्कुल गगा, मैं विंग, बिल्कुल डैड, मैं विंग से मिला हूँ। एक्चुअली वांग जी एक बार विंग को मेरे साथ हॉस्पिटल लेके आया था। वो जिस ऑर्फन में रहता था उस बच्चे का हार्ट सर्जरी मैंने की थी। ये सुनकर फेमियान कहते हैं, क्या? तभी जियांग चेंग कहता है, हाँ, पर मैं सच कह रहा हूँ डैड, मुझे उस टाइम बिल्कुल नहीं लगा था कि वो हमारा बीइंग है। जिस पर वे कहता है, चेंग कि तुम्हारी गलती नहीं है, वो तो सब कुछ आंटी लेनी को समझ में आ गया, नहीं तो हम लोग बिल्कुल कभी नहीं जान पाते कि वो हमारा विंग ही है, ऐसा कहते हैं। तभी हम देखते हैं अचानक उन्हें कार के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। सभी लोग खड़े हो जाते हैं। तभी विंग जो बहुत घबराया हुआ था, वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, क्या हुआ बेबी? विंग कहता है, वांग जी क्या माँ मुझे देखकर खुश होंगी? वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स विंग, वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। विंग कहता है, क्या वो मुझे पहचान पाएंगी कि मैं उनका बेटा हूँ? वांग जी कहता है, बिल्कुल विंग, वो तुम्हें ज़रूर पहचान लेंगी, आखिर वो तुम्हारी माँ है। लेनी कहती है, विंग चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। शिचेन, विंग, वांग जी और लेनी चारों सीधा चांग मेंशन में अंदर एंटर करती हैं। तभी वेई दौड़ कर आता है और विंग को टाइटली हग कर लेता है। विंग कहता है, गगा। वेई कहता है, हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे, आखिर तुम इतना लेट कैसे हो गए? विंग कहता है, सॉरी गगा, वो मैं। वांग जी वेई को विंग से दूर करता है। विंग जो गुस्से में देखता है। तभी वांग जी अपना हाथ उठा लेता है। वेई ये किस्मत करता है। विंग वांग जी जो अनंग सा फेस बनाता है, वेई विंग का हाथ पकड़ता है और उसे सबके सामने लाता है। तभी विंग की नज़रें जियांग चेंग पर जाती हैं और कहता है, आप तो डॉक्टर जियांग चेंग है ना? जियांग चेंग एक स्माइल करता है और कहता है, मैं डॉक्टर जियांग चेंग हूँ, लेकिन तुम जानते हो मैं तुम्हारा गगा हूँ, ऐसा कहता है और वो भी टाइटली विंग को अक्कर लेता है। वहीं वांग जी तो मुट्ठियाँ बींच लेता है। वो कहता है, सब लोग आखिर मेरे विंग को हग ही क्यों करते हैं? शिचैन कहते हैं, खबरदार, जो जियांग चेंग को कुछ भी किया वांग जी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे तुम? वो विंग को अपना भाई मानता है और वो इसलिए उसे इतना टाइटली हग कर रहा है, समझे तुम? वांग जी अनोइंग सा फेस बनाता है। जियांग चेंग जो वांग जी की तरफ देखता है कहता है, वांग जी तुम कैसे हो? वांग जी कहता है, मैं ठीक हूँ, और अनोइंग सा फेस बनाता है। जियांग चेंग को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वांग जी इतना अनोइंग सा फेस क्यों बना रहा है। वहीं लेनी जो सबसे मिलती है, मैडम यू, जियांग फेमियान, यान ली सबसे मिलती है। वहीं जियांग चेंग जो सिचेन के करीब जाता है और कहता है, वांग जी को क्या हुआ है? सिचेन कहते हैं, क्योंकि तुमने उसकी बनी को हक किया। जियांग चेंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, मतलब?
सिचैन कहते हैं ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मेरा भाई विंग के प्यार में पागल है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता अगर कोई भी विंग को टच करे या हक करे। झांगचिंग कहता है कि क्या? सिचैन कहते हैं हाँ, तुम नहीं जानते, वो उसके भाई तक को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तुम तो फिर भी उसके तुम तो उसके फिर भी अंकल के बेटे हो, ऐसा कहते हैं। ये सुनकर तो जियांग को सच में हंसना आ रहा था। वो कहता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि वांग जी इतना जलस हो रहा है। सिचैन कहते हैं तुम नहीं जानते, हमें तो अब आदत हो चुकी है, घर में कोई भी विंग को टाइटली हग नहीं कर सकता, क्योंकि वांग जी किसी को भी विंग के करीब नहीं आने देता। तुम नहीं जानते माँ और विंग में आजकल कितना झगड़ा चल रहा है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है मुझे लगता है तुम दोनों चाहते हो कि पूरी फैमिली को पता चल जाए, है ना? झांगचेंग और सिचेन की आंखें बड़ी हो जाती हैं। झांगचेंग कहता है वांग जी क्या तुम पिटना चाहते हो? वांग जी कहता है सच में? ठीक है, तुम में हिम्मत है तो मुझे पंच मार के दिखाओ, मैं वादा करता हूँ मैं अभी माँ को बता दूंगा कि तुम दोनों रिलेशन में हो। सिचेन और झांगचेंग तो शॉक हो जाते हैं। झांगचेंग कहता है तुम मुझे धमकी दे रहे हो? वांग जी कहता है मैं धमकी नहीं देता झांगचेंग, तुम्हें पता है ना मैं जो करना होता है वो करता हूँ, ऐसा कहता है। लेकिन वो दोनों एक गहरी सी सांस लेते हैं। वहीं मैडम यूलेनी से बात करती हैं, सभी बात करती हैं। तभी विंग कहता है गगा। वही कहता है बोलो विंग। विंग कहता है गगा मैं माँ से मिलना चाहता हूँ। सभी लोग विंग की तरफ देखते हैं। लेनी कहती है बिल्कुल वही, मुझे बताओ कांसा कहाँ है? वही कहता है मेरे साथ चलिए, ऐसा कहता है। और वो सभी लोग सीधा खड़े होते हैं और एक रूम की तरफ जाने लगते हैं। विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। वो अपनी माँ से जब बिछड़ा था तब वो बहुत छोटा था। अब तो उसे अपनी माँ का चेहरा भी अच्छे से याद नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। आज इतने सालों बाद वो अपनी माँ से मिलेगा। वहीं हम देखते हैं वो धीरे धीरे जो सीधा एक रूम की तरफ जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं एक लेडी जो व्हील चेयर पर चुपचाप बैठी हुई थी और बस विंडो से सामने की तरफ देख रही थी। उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे किसी के आने का एहसास तक नहीं हो। तभी सभी लोग जो रूम के अंदर जाते हैं। वही कहता है विंग वो हमारी माँ है। विंग कहता है कि क्या? विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेनी विंग का हाथ पकड़ती है और कहती है विंग चलो तुम्हारी माँ से मिलते हैं। सभी लोग बस दूर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि विंग अपनी माँ से खुद मिले, अपनी माँ को देखे। वहीं लेनी और विंग दोनों धीरे धीरे कांसा के सामने जाते हैं। कांसा जो सिर्फ अभी भी सामने की तरफ देख रही थी। तभी लेनी कहती है कांसा। कांसा जो अपने हाथ पैर नहीं चला सकती, उसके हाथ पैर बस उस व्हील चेयर पर चुपचाप रखे थे। लेकिन तभी वो जो अपना नाम सुनती हैं, हालांकि वो बोल भी नहीं पाती। तभी वो धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाती हैं और उनकी नज़र लेनी पर पड़ती है। लेनी को देखते ही कांसा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बस गिरने लगते हैं। लेनी कहती है कांसा कैसी हो तुम? कांसा जो बस उसकी आंखों में इतने आंसू थे। वहीं कांसा की नज़रें विंग पर रुक जाती हैं, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। लेनी कहती है कांसा देखो मैं तुम्हें किसी से मिलवाने लाई हूँ। विंग की बॉडी बुरी तरीके से शेक हो रही थी। विंग को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल निकल कर बाहर आ जाएगा। वांग जी जो विंग के करीब जाना चाहता था। तभी सिचेन जो वांग जी का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं नहीं वांग जी नहीं, उसे करने दो। तुम जानते हो ये टाइम सिर्फ उसका और उसकी माँ का है, और तुम जानते हो मॉम को करने दो वो सब कुछ। मॉम ही है जो विंग को अपनी माँ से मिला सकती हैं। तो प्लीज़ वांग जी तुम मत जाओ, बस हमें खड़ा होकर देखने दो। वांग जी गहरी सी सांस लेता है और खड़ा हो जाता है। बिलेनी जो धीरे से अपनी नीज़ पर बैठती हैं और कांसा का हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं तुम जानती हो वो कौन है? कांसा जो अपनी पलक धीरे से झपकाती है। अभी लेनी एक स्माइल करती हैं और कहती हैं ये तुम्हारा बेटा विंग है, जिसे तुमने बचपन में खो दिया था। देखो हमने उसे पा लिया, देखो वो तुम्हारा बेटा है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। लेनी जब ऐसा कहती है तो कांसा अपनी पलकें उठाती हैं
और वो बस विंग को ही देख रही थी। विंग को बड़ी बड़ी आँखों को देखकर कांसा की आँखों में आंसू आ जाते हैं। हालांकि उनकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं था। कांसा जो बस अपनी आँखों से आंसू गिरा रही थी। तभी विंग कहता है, माँ। विंग की आवाज़ सुनकर कांसा को ऐसा लगा था कि पता नहीं उसके अंदर क्या हो रहा है। एक अजीब सा एहसास उसके अंदर उमड़ रहा था। तभी विंग कहता है, मम्मा आप कैसी हैं? कांसा जो अब कुछ भी नहीं कर रही थी, वो बस अपनी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तभी विंग अपनी माँ के बिल्कुल करीब बैठ जाता है। वो अपनी माँ का हाथ पकड़ता है और कहता है, मम्मा मैंने आपको बहुत याद किया, बहुत याद किया, ऐसा कहता है। तभी वो अपना सिर कांसा की गोद में रख लेता है। सभी लोग ये सीन देखकर रोने लगते हैं। सबकी आंखों में आंसू थे, यहाँ तक कि वांग जी की मैं भी। वांग जी कभी नहीं रोता, लेकिन या तो वो जब रोया था जब विंग उसे छोड़कर चला गया था, या आज जब उसने विंग को अपनी माँ के इतने करीब देखा है। वहीं हम देखते हैं विंग जो अपना हेड कांसा की गोद पैरों पे रख लेता है। तभी कांसा जो धीरे धीरे अपना एक हाथ उठाने की कोशिश करती है। सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि तभी कांसा सरन अपना हाथ धीरे धीरे उठा के विंग के सर पे रख देती हैं। सभी शौक थे। लैनी के फेस पर एक स्माइल थी। तभी कांसा धीरे धीरे बोलने की कोशिश करती है और कहती है, बेटा बेटा, ऐसा कहती है। लैनी कहती है, हाँ कांसा तुम्हारा बेटा। बींग जो अपनी माँ के मुंह से थोड़ी आवाज़ सुनता है, वो अचानक अपना सर उठाता है और कहता है, माँ कहो ना, आपने क्या कहा? कांसा कहती है, मेरा विंग, मेरा विंग। तभी विंग कहता है, माँ हाँ मैं आपका विंग हूँ, माँ मैं आपका विंग हूँ, ऐसा कहकर अपनी माँ को हक कर लेता है। वही दौड़ कर आता है और कहता है, माँ माँ आप बोल सकती हैं। तभी कांसा जो अपना दूसरा हाथ उठाती है और वेई के ऊपर रख देती है। वो जानती है इतने सालों तक उसके अंदर कितना कुछ था, लेकिन वो कभी नहीं कह पाई, क्योंकि उस एक्सीडेंट के बाद ना तो कांसा कभी चल पाई, ना ही वो कभी बोल पाई। हालांकि उसे सब पता रहता था कि आसपास क्या हो रहा है, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कह पाती थी। वहीं वेई और विंग दोनों कांसा को टाइटली हग कर लेते हैं और रोने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज ही इस फैन फिक्शन को ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन सॉरी आज नहीं कर पाई, तो मैं इसे कल फिनिश कर दूंगी। अगर आपको फैन फिक्शन का ये पार्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।